अब देखिए हवा चलती है, इसका कारण क्या है ये तो हमने बता दिया। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी हमेशा, लेकिन हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्यों कॉज होगा ये हम देखेंगे। लैंड एंड सी ब्रीज, स्थलीय और समुद्री हवा के बारे में स्टडी ड्यूरिंग द डे। सी ब्रीज, तो दिन के टाइम पे सी ब्रीज चलती है, समंदर की हवा चलती है। कैसे? लैंड हीट्स अप फास्टर देन द वाटर। जमीन जो है, लैंड मट्टी चट्टाने, ठीक है, ये हीट अप हो जाएगी जल्दी। तो हीट अप होगी तो क्या होगा, हीट अप होने के बाद ये जमीन हीट हो गई तो इसके ऊपर वाली हवा भी हीट अप हो जाएगी। तो आपको पता है कि जमीन जब हीट अप होती है, हीट वाला चैप्टर किया था ना हमने, है ना। तो जब हीट अप हो जाती, सेवंथ में किया था हमने हीट वाला चैप्टर। तो हीट से एयर इज हीटेड अप एंड इट मूव्स अप, हवा ऊपर को जाएगी, राइट। वार्म एयर अबव द लैंड राइजेस अप, तो लैंड, ये लैंड है ना, इससे हवा ऊपर को जाएगी। क्यों? क्योंकि गर्म हवा हमेशा ऊपर को जाती है। टू फिल द एम्प्टी स्पेस, अब यहाँ पर समंदर के ऊपर जो हवा थी वो क्या थी, ठंडी थी। ओके। अब ठंडी हवा जो है यहाँ पर पड़ी थी, तो इसने क्या किया, क्योंकि जहां से हवा ऊपर चलेगी तो यहाँ पर क्या था, स्पेस क्रिएट हुआ, तो कूलर एयर यहां से यहां तक मूव करेगी। वाई? बिकॉज एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जो था वो कम हो गया था एयर का। दिस फिल्स द एम्प्टी स्पेस, कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव्स टुवर्ड द लैंड, तो हवा समंदर से धरती की ओर चलेगी। दिस फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम सी टू लैंड इज कॉल्ड एज सी ब्रीज, तो ये जो हवा चली समंदर से इधर की ओर, धरती की ओर, इसको हमने बोल दिया सी ब्रीज बोल दिया। इफेक्ट क्या होगा, मेक्स कोस्टल एरियाज कूलर ड्यूरिंग द डे, तो इससे क्या होगा, जो समंदर के किनारे एरियाज है ना वो दिन के टाइप पे ठंडे रहेंगे। दैट इज वाई विंडोज इन कोस्टल होम्स ओपन फेस द सी, तो सी के और सी फेसिंग जो है, आपने सुना होगा सी फेसिंग फ्लैट, सी फेसिंग होम। तो सी फेसिंग होम का मीनिंग है हवा समंदर से धरती की ओर आएगी और नज़ारा बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा महसूस होगा, ठंडी ठंडी हवा आएगी। लेकिन रात को क्या होगा, रात को समंदर जो है इसकी हवा गर्म होगी, क्योंकि समंदर का पानी धीरे धीरे गर्म होता है। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब ये देखिए सेम सीन है भाई, सेम घर सेम सब कुछ। अब देखिए पिछले केस में हमारे पास हवा कहाँ चल रही है, समंदर से धरती की ओर। अब क्या हो रहा है, हवा कहाँ से चल रही है, धरती से समंदर की ओर। इसको हमने बोल दिया लैंड एंड सी ब्रीज। तो अब ये होगी हमारे पास टुवर्ड द सी चलेगी, सी ब्रीज होगी। ड्यूरिंग द नाइट लैंड ब्रीजेस, तो रात को स्थलीय हवा या लैंड ब्रीज चलती है। लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द वाटर, अब धरती जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, मट्टी चट्टाने जल्दी ठंडी होती हैं, रेत जल्दी ठंडी होती है पानी के मुकाबले। लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द वाटर, एयर अबव द सी स्टेज वार्मर एंड राइजेस अप। अब समंदर के ऊपर, समंदर का पानी धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। अब यहाँ से हवा जो है ये गर्म होगी तो ये ऊपर को जाएगी, क्योंकि गर्म हवा हमेशा ऊपर को जाती है। जैसे ये ऊपर को जाएगी, ये यहाँ पर हवा का प्रेशर कम होगा, तो क्या होगा, जहां से हाई प्रेशर यहाँ पर लैंड पर है, जहां से ठंडी हवा वार्मर एयर के स्पेस की ओर जाएगी। जो स्पेस वैकेट किया ना समंदर की हवा ने, तो हवा उल्टी डायरेक्शन में चलनी चाहिए। नाउ कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी, तो ठंडी हवा धरती से किधर को चलेगी, समंदर की ओर। दिस फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम द लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज, तो इस फ्लो ऑफ एयर को हम कह देंगे, दैट इज लैंड ब्रीज कहेंगे हम। इफेक्ट क्या होगा, कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस चेंज इन विंड डायरेक्शन एट नाइट, तो रात को विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ओके, तो सारा दिन हवा चलती रहती है यहाँ पर। ओके, तो ये हमें क्लियर हो गया कि हवा क्यों चलती है, बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रेशर। जहां पर लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर क्यों कोज होता है, लो प्रेशर तब कोज होगा जब उस रीजन में गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ने से गर्म हवा ऊपर जाएगी, उसकी जगह लेने के लिए दूसरी हवा आएगी और वहां पर देयर इज फ्लो ऑफ एयर। तो ये मैंने आपको बता दिया, डे टाइम पे सी ब्रीज, सी टू लैंड, याद रखिए, ठीक है। और नाइट के टाइम पे लैंड टू सी, ठीक है, ये हमने बता दिया आपको। तो आई हैव रेड हाई स्पीड विंड्स कैन ब्लो ऑफ रूफ्स, आई वंडर हाउ, तो देयर इज अगेन कन्वर्सेशन बिटवीन टू चिल्ड्रन। तो बच्ची बोल रही है कि मैंने सुना है कि हाई स्पीड विंड जब चलती है तो इससे छतें उड़ जाती हैं, तो कैसे उड़ती हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। सो लेट अस सी। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है एक एक्टिविटी है 6.4 हमने करनी है। हाई स्पीड विंड्स रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ एयर प्रेशर, जब हवा तेजी से चलती है ना उससे एयर प्रेशर कम होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको दो बैलून्स लेने हैं, सेम साइज का होना चाहिए, सेम उसको फुलाना है। ये ना हो कि दोनों का साइज कम ज्यादा हो, लगभग बराबर बराबर उनको फुला लेना है। एंड आफ्टर देम बोथ बैलून्स एंड टाई देम विद द स्ट्रिंग्स, तो
नीचे से धागे से बांध कर उनको एक डंडी से बांध दीजिए, टाई देम विद द रॉड। हैंग द टू बैलून्स फ्रॉम द स्टिक कीपिंग अ गैप ऑफ अबाउट 6 to 10 सेंटीमीटर, तो उनके बीच में गैप रहना चाहिए 6 से 10 सेंटीमीटर का। नो नेक्स्ट टू दैट आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इनके फूंक मारनी है इनके बीच में। ये देखिए ये बच्चा जो ही इज ब्लोइंग एयर बिटवीन द, अब हवा जब इनके बीच में से निकलेगी ना तो ये दोनों एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे, टकराएंगे। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस टू द बैलून्स। धीरे फूंक मारिए, तेज फूंक मारिए, आप देखोगे जैसे आप फूंक मारोगे ना तो ये गुब्बारे एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आएंगे और आपस में टकराएंगे। तो ऑब्जर्वेशन क्या रही, व्हेन यू ब्लो एयर बिटवीन द टू बैलून्स दे मूव टुवर्ड ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे की ओर मूव करेंगे। ब्लोइंग हार्डर मेक्स अ बलून कम क्लोजर मोर क्विकली, तो जितना आप तेजी से बलून में हवा क्रॉस करोगे, हवा तेजी से जितनी फूंक मारोगे उतनी तेजी से ये बैलून्स आपस में टकराएंगे। इसका मीनिंग जो तेज हवा चलती है ना, हाई स्पीड विंड होती है, ऑलवेज accompanied by ड्रॉप इन द एयर प्रेशर। तो जब हवा कहीं से निकलती है एकदम से तेजी से निकलती है तो वहां से क्या होता है, वहां पर एयर प्रेशर एकदम से कम हो जाता है। दिस एक्सप्लेन वाई स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स ऑफन ब्रिंग सडन प्रेशर चेंजेस, तो जैसे ही एकदम से आंधी तूफान आता है, जब साइक्लोन्स आते हैं उससे एयर प्रेशर एकदम से कम हो जाता है। क्यों कम होता है, क्योंकि कहीं पर एयर बड़ी तेजी से निकल जाती है। जब एयर बड़ी तेजी से निकलती है तो वहां पर प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होगा तो ऑब्वियसली रूफ कोलैप्स करेगा, कहीं पर हो सकता है एकदम से जो है कोई मकान की छत उड़ जाए, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास चेंज इन प्रेशर, एकदम से हवा जब चलती है तो उससे क्या है, प्रेशर जो है कम होता है एंड दैट कॉज द डिजास्टर। तो अभी हम करेंगे यही वाली एक्टिविटी, राइट। अब आप देखना कि ये दोनों बैलून टकरा रहे हैं या नहीं टकरा रहे हैं। तो बेटा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हमने करना है दैट इज द एक्टिविटी है 6.4, राइट। तो 6.4 एक्टिविटी क्या है कि हाई स्पीड विंड रिजल्ट इन लोअरिंग इन एयर प्रेशर। तो हाई स्पीड विंड जो है ना उससे एयर प्रेशर कम होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो मान लो ये मैंने दो गुब्बारे लिए ना, तो ये दो ऑब्जेक्ट को डिपिक्ट कर रहे हैं। मैंने एक डंडी के साथ इन दो गुब्बारों को फुला के बांध दिया, इनके बीच में मैंने 6 से 8 सेंटीमीटर, हो सकता है ज्यादा भी हो, मैंने इनके बीच में डिफरेंस छोड़ दिया। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ इन दो गुब्बारों से कि जब इनके बीच में से हवा पास करेगी ना, यहाँ से एयर पास करेगी, तो एयर पास करने पर क्या होगा कि इनके बीच में से है ना, ये वाला जो पोर्शन है, राइट, इसमें से जब हवा निकलेगी ना तो ये दोनों गुब्बारे एक दूसरे से टकराएंगे। क्यों टकरा रहे हैं ये दोनों गुब्बारे एक दूसरे से, उसका सिंपल सा कारण है कि जब ये पहले तो सीधे थे, लेकिन जैसे इनका एयर प्रेशर कम होगा ना तो ये एक दूसरे से टकराते हैं। तो इनके बीच में जहां पर हवा गुजारने से, ठीक है, एयर प्रेशर कम होता है। सिंपल सी ये बताना चाहता हूँ जी मैं। तो इसमें आपने क्या करना है, दो गुब्बारे ले लेने हैं, ठीक है, उनको एक डंडी से बांध देना है जैसे मैंने बांधा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इनके बीच में से ये जो पोर्शन है ना, इनके बीच में जो पोर्शन मैंने हवा जो गैप छोड़ रखा है, इसमें से मैंने हवा निकाल जो है फूक मारनी है इसमें। इससे क्या होगा, तेज हवा मारने से क्या है, हवा जैसे इनके बीच में से तेजी से निकलेगी ना तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस होगा, ठीक है। प्रेशर रिड्यूस होने से ये गुब्बारे एक दूसरे से क्या करेंगे, टकराएंगे, एक दूसरे की ओर क्या होंगे, खींचे चले आएंगे, ठीक है। दे विल मूव टुवर्ड ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि हाई स्पीड विंड्स जो होती हैं, जितनी भी तेजी से हवा चलती हैं, उनसे क्या होता है, ठीक है, जब हवा बड़ी तेजी से चलती है उससे क्या है, प्रेशर एकदम से ड्रॉप होता है। प्रेशर ड्रॉप होने से क्या होता है कि आसपास जितनी भी चीजें होती हैं वो उड़ जाती हैं, ठीक है। जहां इससे क्या होता है, मोस्टली छतें उड़ जाती हैं, ठीक है। जो जितने भी मान लो को गाड़ी है वो भी उड़ सकती है, ठीक है, गाड़ी की छत उड़ गई, ठीक है। तो मकानों की छत उड़ जाती है टीन वाली, ठीक है। चक्रवात जब चलते हैं, ठीक है, स्टॉर्म्स चलते हैं, तो वो साथ में अपनी साथ चीजें उड़ा के ले जाते हैं। उसका सिंपल सा क्या कारण है कि बड़ी तेजी से जब हवा निकलेगी तो उससे एयर प्रेशर लो होगा। अब ये देखिए मैं करके बता रहा हूँ, ये देखिए अभी ये स्थिर है ना दोनों गुब्बारे, मैं इसको फूंक नहीं मार रहा, मैं इनके बीच में फूंक मार रहा हूँ, ये देखिए टकराए दोनों, ठीक है। तो ये टकराने का एक ही कारण है कि जब एयर बड़ी हाई स्पीड से विंड इन दोनों के बीच में से निकलती है तो इट कॉजेज द लोअरिंग इन एयर प्रेशर। तो दिस इज एक्सपेरिमेंट वी वांट टू कंक्लूड फॉर इट। तो घरों की छतें जो है, जब आप खिड़की बंद रखते हो ना तो एकदम से हवा एक साइड से जब निकलती है दूसरी साइड से घुसती है, एक साइड से घुसती है दूसरी साइड से निकलती है ना, तो उससे क्या होता है, एकदम से एयर प्रेशर जो है लोअर होता है, उससे क्या है, छत जो है वो उड़ जाती है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो क्यों ये आपस में टकरा रहे हैं, ड्यू टू लोअरिंग इन एयर प्रेशर। तो दिस इज एक्टिविटी 6.4, हाई स्पीड विंड रिजल्ट इन लोअरिंग इन एयर प्रेशर। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर 6 प्रेशर विंड स्टॉर्म्स एंड साइंस ऑफ द साइंस बुक इन द क्यूरियोसिटी, दैट इज फॉर द क्लास 8। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। विंड्स ऑन हाउसेज, अब यही बात जो मैंने ऊपर डिस्कस की है। तो हाई स्पीड विंड से क्या होगा, व्हेन हाई स्पीड विंड्स ब्लो ओवर हाउसेज। अब ये देखिए ये घर है ना, है ना, ये घर के ऊपर से जब ये हवा निकलेगी
ब्लो ओवर हाउसेज और लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड अबव द रूफ। तो रूफ के ऊपर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है ना, तेजी से हवा निकल रही है, ठीक है, हवा जब तेजी से निकलेगी तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा। दिस हैपन्स बिकॉज हाई स्पीड विंड्स आर ऑलवेज एक्कम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। तो तेजी से हवा निकलेगी तो प्रेशर रिड्यूस होगा, ठीक है। द एयर प्रेशर अबव द रूफ बिकम्स लोअर देन द प्रेशर बिलो द रूफ, ठीक है। द एयर प्रेशर जो रूफ के ऊपर का प्रेशर है, ठीक है, ये कम हो गया, लेकिन नीचे तो प्रेशर जो है ना, ठीक है, वो तो सेम है, ठीक है। द एयर प्रेशर अबव द रूफ बिकम्स लोअर, ऊपर प्रेशर कम हो जाता है और नीचे प्रेशर जो है लगभग सेम है या ज्यादा रहेगा। इफ द प्रेशर डिफरेंस, अब यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस होता है, एक प्रेशर था, तेजी से हवा चल रही थी, इससे इसका प्रेशर कम हुआ, ठीक है, और इससे क्या है, छत उड़ जाती है, ठीक है, ओके। और अगर धीरे धीरे हवा चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। तो इससे क्या है, हाई एयर प्रेशर कॉजेज, हाई एयर स्पीड कॉजेज रिड्यूस इन प्रेशर, इसलिए छत उड़ जाती है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि अगर मान लीजिए यहां पर देखिए ना, जहां खिड़कियां और दरवाजे क्या हैं, इसके बंद हैं, अब तेजी से हवा निकलेगी, हवा तेजी से निकल रही है तो यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस होगा, छत उड़ जाएगी, टीन की छत उड़ गई। When we keep the doors and windows open, the wind can pass through the house। अगर मैंने मान लीजिए इसके दरवाजे और खिड़कियां खुली छोड़ दी तो क्या होगा, हवा जहां से आएगी, वही तेजी से हवा चल रही थी, हवा आएगी यहां से, एंटर की, खिड़कियों से निकल गई, ओके, ओके। When we keep the door and windows open, the wind can pass through the house। आर पार क्रॉस वेंटिलेशन होगी, क्रॉस वेंटिलेट, क्रॉस कर गई हवा यहाँ से। दिस रिड्यूसेस द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड एंड हाउस ऑफ द रूफ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब खिड़कियां खोल दी तो प्रेशर डिफरेंस, अब प्रेशर तो यहां पर भी हवा चल रही थी, अब यहां पर सिमिलर हवा चल रही है, अब जहां से और इस ये जो छत के ऊपर हवा तेजी से जा रही थी और जहां पर जो हवा खिड़कियों से होती हुई जा रही है, इनके बीच में प्रेशर का डिफरेंस बहुत कम रह गया। पहले प्रेशर डिफरेंस ज्यादा था, ठीक है, जब खिड़कियां बंद थी प्रेशर यहां पर ज्यादा था, यहां पर प्रेशर कम हुआ, छत उड़ गई। अब यहां पर हवा छत के ऊपर से भी जा रही है और खिड़कियों के बीच में से भी निकलती हुई जा रही है, सिमिलर एयर। तो अब प्रेशर डिफरेंस कम है, प्रेशर डिफरेंस होने के कारण क्या होगा, एज ए रिजल्ट द रूफ इज लेस लाइकली टू बी ब्लोन अप। तो रूफ के उड़ने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, रूफ नहीं उड़ेगा। ये तभी उड़ेगा जब टीन की छत बनी होगी, जहां बांस वगैरह से बनी होगी, ठीक है, ग्रास से बनी होगी। तो एक्स्ट्रा नोट हमारे पास है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट स्टॉर्म्स विद हाई स्पीड विंड्स आर ऑफन अकम्पनीड बाय थंडर एंड लाइटनिंग। अब देखिए जब तेज हवा आती है ना तो आंधी तूफान भी आता है, चमकदार बिजली भी होती है। दिस एग्जाम्पल क्लियर शोज दैट कनेक्ट बिटवीन एयर प्रेशर एंड सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स। तो ये हमें बताती है कि एयर प्रेशर से, ठीक है, और सुरक्षा के उपाय भी हमें अपनाने पड़ेंगे अगर तेज हवा चल रही है और थंडरिंग हो रही है तो। अब इसके लिए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो ये अब आपको पता चल गया कि अगर तेज हवा चल रही हो तो खिड़कियां दरवाजे खोले जा सकते हैं क्योंकि प्रेशर डिफरेंस कम हो रही है। तो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने करना है दैट इज 6.5 स्टॉर्म्स, थंडरस्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग। तो हीटिंग ऑफ लैंड, आपको पता चल गया कि लैंड जब हीट होती है ना, तो अनइवन हीटिंग से ही होता है कि लैंड जल्दी हीट होती है तो वहां से हवा उसके साथ जो टच कर रही है वो गर्म होकर ऊपर को जाएगी, उसकी जगह पर ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए आएगी। तो निम्न दाब क्षेत्र और उच्च दाब क्षेत्र से, मीनिंग हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर हवा चलती है ना, ये तो हमें क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से हमें एक और कॉन्सेप्ट करेंगे, विंड सर्कुलेशन कैसे होती है। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक छोटा सा डायग्राम है। तो ये देखिए, अब यहाँ पर विंड सर्कुलेशन में क्या हो रहा है कि ये रेड वाली लाइन है ये वार्म एयर बता रही है और ये जो ब्लू वाली लाइन है ये ठंडी हवा बता रही है। तो जैसे ही अर्थ इज हीटेड अप, अर्थ के हीट होने से उसके ऊपर जो एयर प्रेजेंट है ना, दैट इज आल्सो हीटेड अप एंड दैट मूव्स अपवर्ड, क्योंकि हमें पता है कि हवा गर्म होने के बाद ऊपर को जाती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए आएगी। तो जहां पर लो प्रेशर एरिया, जिसको हम निम्न दाब क्षेत्र कह देते हैं, तो लो प्रेशर एरिया पर हाई प्रेशर एरिया से ठंडी हवा इसकी जगह पर आएगी। अब ऑब्वियसली हवा हमेशा तो ठंडी रहेगी नहीं, जैसे फिर से जहां पर पहुंचेगी वो फिर से गर्म होगी, फिर से ऊपर को जाएगी ठंडी हवा, ठीक है। ठंडी हवा गर्म होने के बाद फिर से ऊपर को जाएगी और ऊपर जाकर ये फिर से ठंडी हो जाएगी, फिर अगेन ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। ये सर्कल है एक, ठीक है। इसको हम कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ एयर। अब हवा का चक्रण तो हो गया, हवा का चक्र चल पड़ा। अब
इसके बाद हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कूलर एयर आल्सो गेट्स हीटेड एंड राइजेस। ये तो हमने कल कंटिन्यू साइकिल विंड सर्कुलेशन का हमारे पास क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज क्लाउड फॉर्मेशन। बादल कैसे बनता है? एज द राइजिंग एयर एक्सपेंड्स इट्स कूल डाउन। तो जैसे जैसे अब देख लीजिए, मैंने आपको बताया कि जो ठंडी हवा है वो नीचे को आएगी, गर्म हवा ऊपर को जाएगी। तो एयर ऊपर को जब जाती है ना, ठीक है, ऊपर को जाती है जब, तो ये कूल डाउन होती है, ठंडी होती है। द मॉइस्चर इन द एयर कंडेंसेस। अब ऑब्वियसली जब हवा ऊपर को, जितनी ऊपर को जाएगी तो हवा ठंडी होती जाती है बेटा। व्हेन एयर मूव्स अपसाइड इट स्टार्ट बिकमिंग कूल, और इसकी कंडेंसेशन भी बढ़ती जाती है। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि मॉइस्चर होता है, ये तो हमें पता है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर हमने पढ़े हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर में नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी और गैसेज होगी, लेकिन उसके साथ वाटर वेपर्स भी होते हैं। तो वाटर वेपर्स ऊपर जाकर क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं, और टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स उसकी बन जाएंगी। और ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होती है? दीज आर क्लाउड्स। अब क्लियर हुआ आपको? जो नीचे से हवा ऊपर को जाती है ना, ऊपर जाकर वो ठंडी हो जाती है, और ऊपर जो ठंडी हवा होगी उसके अंदर वाटर वेपर्स होंगे, वो कंडेंस करके क्या बना देंगे? ड्रॉपलेट्स बना देंगे। वो ड्रॉपलेट्स जो है वो दूर से अगर हम देखें तो वो क्लाउड जैसे दिखाई देते हैं। दीज ड्रॉपलेट्स मर्ज टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स। और छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स मिलकर क्या बनाती हैं? बड़ी बड़ी ड्रॉप्स बनाती हैं। और ये बड़ी बड़ी ड्रॉप्स बारिश के रूप में, या ओलों के रूप में, जिसको गड़े कह देते हैं पंजाबी में, ठीक है, या स्नो के रूप में हायर हाइट्स के ऊपर नीचे गिरती है। स्ट्रोंगर विंड्स विद रेन आर कॉल्ड स्टॉर्म्स। अब स्टॉर्म्स क्या है? अगर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही हो, उसके साथ रेन भी हो रही हो, उसको हम कहेंगे आंधी। स्ट्रॉन्ग विंड्स विद रेन इज कॉल्ड स्टॉर्म।